नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दिवस और थीम 2021। दोस्तों जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक जो महत्वपूर्ण डे एंड थीम्स हैं उन्हें उनका हमने समावेश किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मानव अधिकार दिवस 2021 की थीम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसे इंग्लिश में हम कह देंगे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, और ये प्रत्येक वर्ष के 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस बार इसकी थीम रही दोस्तों इक्वलिटी, खाली समानता, इक्वलिटी आपको याद करना है। आगे इतनी बड़ी जो थीम है वो एग्जाम में शायद ना दे, ठीक है। इक्वलिटी आपको याद रखना है पहला शब्द। अगर आगे की बात करें, रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट इसकी थीम रही है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है करंटली भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। हाल ही में 1-2 महीने पहले इनकी नियुक्ति भी हुई थी इस पद के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वर्ल्ड टॉयलेट डे, जो कि मनाया जाता है 19 नवंबर के दिन, प्रत्येक वर्ष के 19 नवंबर को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही थी दोस्तों, वैल्यूइंग टॉयलेट, यानी कि शौचालय को महत्व देना। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, 19 नवंबर 2001 को ही जो जैक सिम है उन्होंने विश्व शौचालय संगठन की स्थापना की थी, और इसलिए हम 19 नवंबर के दिन शौचालय दिवस मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्टैटिक जीके में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व खाद्य दिवस 2021 की थीम क्या है। इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड फूड डे, जो कि दोस्तों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इसकी थीम रही थी दोस्तों अवर एक्शन अवर फ्यूचर। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि हमारा कार्य या हमारा काम हमारा भविष्य। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं इसकी पूरी थीम की, तो वो इस प्रकार है, अवर एक्शन आर अवर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, ए बेटर एनवायरनमेंट एंड ए बेटर लाइफ। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लेकिन जो मेन चीज़ है, मेन फोकस है थीम का, वो है हमारा कार्य हमारा भविष्य, यानी कि अवर एक्शन आर अवर फ्यूचर। और दोस्तों आपको पता होगा इस वर्ष का जो खाद्य पुरस्कार है, वर्ल्ड फूड प्राइज जिसे कहते हैं, वो किसे मिला है, वो मिला है शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट। और ये आपको ध्यान में रखना है, जो घोषणा तो पहले हो जाती है, लेकिन जो खाद्य पुरस्कार है ना, वो दोस्तों खाद्य दिवस यानी कि 16 अक्टूबर के दिन ही दिया जाता है। तो शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट, जो कि भारतीय मूल की हैं, इन्हें दोस्तों खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 16 अक्टूबर के ही दिन इन्हें ये पुरस्कार मिला था। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 की थीम क्या है। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में हम कह दें इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जो कि प्रत्येक वर्ष के 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम रही थी दोस्तों डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ओजोन दिवस कब मनाते हैं। प्रतिवर्ष हम 16 सितंबर के दिन मनाते हैं, और इस बार इसकी थीम रही थी हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। इंग्लिश में बात करूं तो कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल इसकी थीम रही थी। और दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने नाम सुना होगा बहुत, क्योंकि दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 में। और इसी दिवस यानी कि इसी दिन 16 सितंबर के दिन 1987 में दोस्तों हमने कहा था कि हम ओजोन दिवस मनाएंगे आज से 16 सितंबर से। तो 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक तरह की सिटी है जो कनाडा में स्थित है, वहीं पर ये संधि हुई थी, और ये साइन हुई थी 16 सितंबर 1987 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021 में कब से कब तक विश्व जल सप्ताह मनाया गया। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। इस बार ये ऑनलाइन मनाया गया था, वर्ल्ड वाटर वीक। ये 23 से 27 अगस्त के बीच मनाया गया था, और इसकी थीम रखी गई थी दोस्तों बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर, इसकी थीम रखी गई थी। अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड वाटर वीक, तो दोस्तों 1991 में स्टार्ट हुआ था, 1991 में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया दोस्तों कब मनाया गया इस बार, यानी कि इस साल वर्ष 2021 में। तो ये मनाया गया 1 से 7 सितंबर के बीच, नेशनल न्यूट्रिशन वीक, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसकी थीम रखी गई थी दोस्तों फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, यानी कि शुरुआत से सही दिशा में फीडिंग देना। ये इसकी थीम रखी गई थी, फीडिंग यानी कि
खाना खिलाना या भोजन कराना। तो दोस्तों इसकी थीम रखी गई थी और ये 1 से 7 सितंबर के बीच राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय भाला फेंक या ऐसे कहते हैं नेशनल जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने की घोषणा की? तो दोस्तों ये 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की। किसने? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने। अगर मैं बात करूं, क्योंकि दोस्तों इसी दिन भारत के नीरज चोपड़ा ने एकमात्र गोल्ड जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक यानी कि जेवलिंग थ्रो में। और जब से ही हम 7 अगस्त से ही हम दोस्तों ये अब मनाएंगे राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोस्तों प्रतिवर्ष मनाया जाता है 29 जुलाई को। इंटरनेशनल टाइगर डे इसे इंग्लिश में कहते हैं, 29 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों इससे रिलेटेड एक और जीके में पूछा जाता है काफ़ी बार, प्रोजेक्ट टाइगर कौन सी सन में आया? यानी कि टाइगर के संरक्षण के लिए दोस्तों एक प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया 1973 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। करंटली भारत में कितने टाइगर रिजर्व में? 51 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की एक सम्मेलन हुआ था भारत में, इसमें कहा गया था 2022 तक बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए दोस्तों एक मतलब संधि की गई है, यानी कि प्रतिबद्धता व्यक्त किया गई है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना, 29 जुलाई को मनाया जाता है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। करंटली भारत में 51 टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इंटरनेशनल यूथ डे। इंटरनेशनल यूथ डे की थीम क्या रखी गई है? तो दोस्तों इसकी जो थीम है खाद्य प्रणाली को बदलना। इंग्लिश में बात करूं इसे कह देंगे ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानेटरी हेल्थ। लेकिन आपको दोस्तों केवल याद रखना खाद्य प्रणाली को बदलना। अगर एग्जाम में पूछी गई थी तो आपको यही आपको दिया जाएगा, खाद्य प्रणाली को बदलना, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम ही आपको याद रखनी है। ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है और प्रतिवर्ष ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इसे कहते हैं और ये दोस्तों प्रतिवर्ष 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा भी आता है ये कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार इसकी जो थीम रही थी दोस्तों वो रही थी अधिकार और विकल्प उत्तरें। इंग्लिश में बात करूँ तो राइट्स एंड चॉइस आर द आंसर, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, हमारे टेलीग्राम का, साथ के साथ इजी नौकरी ऐप का, दोनों से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो वन महोत्सव वीक है उसकी पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई के बीच, यानी कि 1 जुलाई से 7 जुलाई एक सप्ताह का मनाया जाता है वन महोत्सव, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत ने टारगेट भी दिया है कि वो 2030 तक अतिरिक्त 2 अरब टन कार्बन उत्सर्जन के बराबर वन लगाने का लक्ष्य ये भी रखा है, ये आपको ध्यान में रखना। 1 से 7 जुलाई वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2021 की थीम क्या है? इंग्लिश में से बात करूं तो नेशनल डॉक्टर डे कह देंगे। तो दोस्तों 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इस बार इसकी जो थीम रही थी वो रही थी डॉक्टरों के साथ भविष्य का निर्माण। इंग्लिश में बात करूं तो इसे कह देंगे बिल्डिंग द फ्यूचर विद डॉक्टर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों किसके दिवस पर मनाया जाता है या किस महान डॉक्टर के ऊपर मनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस? तो दोस्तों ये मनाया जाता है, ये दिवस प्रसिद्ध चिकित्सक व पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है दोस्तों विधान चंद्र रॉय, या शॉर्टकट में इन्हें कहते हैं BC रॉय की याद में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो दोस्तों BC रॉय थे ना, उनका जन्म 1 जुलाई को ही हुआ था और उनकी जो डेथ है वो भी 1 जुलाई को ही हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 15वां सांख्यिकी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं ये कब मनाया जाता है, इसे इंग्लिश में कह देंगे नेशनल स्टैटिस्टिकल डे 2021। तो दोस्तों प्रतिवर्ष ये 29 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही थी दोस्तों, आपको केवल ये याद रखना है, इसकी थीम थी SDG 2।
इससे पहले जो 2020 में था सांख्यिकी दिवस, उसकी थीम रही थी SDG 3 और 5, लेकिन अब वर्ष 2021 की थीम है दोस्तों SDG 2। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं बता दूं दोस्तों SDG 2 सतत विकास लक्ष्य में क्या क्या आता है। तो दोस्तों ये आता है भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा हासिल करना और पोषण में सुधार तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। तो दोस्तों ये सब SDG 2 के लक्ष्य हैं और यही इसकी थीम रखी गई थी सांख्यिकी दिवस पर। ये आपको ध्यान में रखना है। और किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों? तो भारत के प्रसिद्ध सांख्यविद थे, इनका नाम है दोस्तों प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्हें शॉर्टकट में कहते हैं PC महालनोबिस। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक थीम गीत क्या चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया लक्ष्य तेरे सामने है। ये टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का आधिकारिक थीम सॉन्ग है। ये भी आपको ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसे जो कंपोज किया है दोस्तों मोहित चौहान के द्वारा कंपोज किया गया है, साथ के साथ जो गाया है वो भी मोहित चौहान जी ने गाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 2021 की थीम क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं डे ऑफ द सीफेयरर 2021। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 25 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम रही थी दोस्तों नाविकों के लिए उचित भविष्य, फेयर फ्यूचर फॉर सी फेयरर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष ये जो मनाया जाता है योगा डे 21 जून के दिन मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रही थी कल्याण के लिए योग। इंग्लिश में बात करूं तो इसे कह देंगे योगा फॉर वेल बीइंग। और दोस्तों पहली बार ये 21 जून 2015 को मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं, टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपसे पूछा भी आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष ये 23 जून के दिन मनाया जाता है। और 23 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन हुआ था, इसलिए हम प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड का एक शहर है लॉसाने, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है और इसके करंटली प्रेसिडेंट है थॉमस बैच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2021। तो दोस्तों ये 17 जून को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम रही थी दोस्तों पुनः स्थापन भूमि वसूली, या इंग्लिश में बात करूं तो इसे कह देंगे रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, या बहाली भूमि वसूली भी इसे हम कह सकते हैं पुनः स्थापन की जगह। तो दोस्तों रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी इसकी थीम रही थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 जून को ये मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 की थीम क्या है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 14 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम रही थी रक्त दो और विश्व को धड़कने दो। तो दोस्तों इंग्लिश में बात करूं इसकी थीम की तो इसे कह देंगे गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ये इसकी थीम रही थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों कोरोना का पीरियड चल रहा है तो पूछा जा सकता है विश्व रक्तदाता दिवस के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी जो थीम है सबसे पहले बता दूं ये कब मनाया जाता है। ये दोस्तों 12 जून के दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और इसकी थीम रही थी अभी कार्य करें बाल श्रम समाप्त करें, एक्ट नाउ अगेंस्ट एंड चाइल्ड लेबर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व महासागर दिवस 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ओशियन डे, जो कि 8 जून के दिन मनाया जाता है और इसकी थीम रही थी महासागर जीवन और आजीविका, द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी थीम रखी गई थी छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, वर्ल्ड नो तंबाकू डे, जो कि दोस्तों 31 मई के दिन मनाया जाता है और इसकी थीम रही थी कमिट टू क्विट, छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी जो थीम रही थी रीइमेजिन रिक्रिएट रिस्टोर इसकी थीम रही थी। और दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष
5 जून के दिन मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। थीम थी रीइमेजिन, रिक्रिएट, रिस्टोर। और दोस्तों ये जो थीम बेस्ड थी ये इकोसिस्टम रेस्टोरेशन के ऊपर बेस्ड थी। और दोस्तों आपको पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो दोस्तों 1974 से ही ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 जून 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस की मेजबानी किस देश को सौंपी गई? तो दोस्तों ये जो मेजबानी सौंपी गई इस बार पाकिस्तान को सौंपी गई, याद रखिएगा। पाकिस्तान का एक टारगेट है दोस्तों 5 साल में कम से कम 10 बिलियन ट्री लगाना। इसलिए दोस्तों यूएन ने ये होस्ट कंट्री पाकिस्तान को बनाया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान है विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की होस्ट कंट्री, आपको याद रखना है। जो पाकिस्तान का टारगेट है अगले 5 सालों में 10 बिलियन ट्री लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 2021 से 30 दशक को किस रूप में मना रहा है? दशक होता है दोस्तों 10 साल का, तो 2021 से 30 दशक को किस रूप में यूएन मना रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये पर्यावरण दिवस से रिलेटेड है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये मना रहा है पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर यूएन दशक। इसे इंग्लिश में कहते हैं यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और जो थीम रखी गई है 5 जून 2021 की वो दोस्तों इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो दशक है वो 2021 से 30 मना रहा है यूनाइटेड नेशन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि 5 जून की थीम भी याद रखनी है, साथ के साथ ये दशक को भी, डिकेड को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व दुग्ध दिवस या दुग्ध दिवस वर्ल्ड मिल्क डे 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों ये प्रतिवर्ष 1 जून को मनाया जाता है और इसकी इस बार थीम रही थी डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। इसे इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। और दोस्तों अगर मैं बात करूं नेशनल मिल्क डे की तो दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है भारत में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसकी जन्मतिथि पर? डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जन्मतिथि पर हम दोस्तों भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस या दुग्ध दिवस मनाते हैं। अगर दोस्तों वर्ल्ड की मैं बात करूं तो वर्ल्ड में दोस्तों 1 जून को ये मनाया जाता है। इसकी थीम रही थी इस बार 1 जून 2021 की डेयरी क्षेत्र में स्थिरता या सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस से। इंग्लिश में कहते हैं इसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो कि दोस्तों 11 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष। अब वर्ष 2021 की थीम क्या रही थी इसकी? तो चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी, यानी कि एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगर इंग्लिश में बात करूं इसे कह देंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों इसकी थीम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का, साथ के साथ हमारे इजी नौकरी ऐप का, जो कि प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2021 की इसकी थीम क्या रही थी? तो दोस्तों इसकी जो थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं #फॉर नेचर। इंग्लिश में बात करूं तो ऐसे कह देंगे वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन #फॉर नेचर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार ये एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और आपको ये भी याद रखना है दोस्तों ये कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 22 मई के दिन मनाया जाता है। इसका दिन और थीम दोनों पूछी जाती है। 22 मई को मनाया जाता है और थीम रही थी वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन #फॉर नेचर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी जो थीम रही थी वो रही थी दोस्तों टुगेदर वी आर #अनस्टॉपेबल। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ष 8 मई के दिन मनाया जाता है। इसकी थीम रही थी टुगेदर वी आर #अनस्टॉपेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस चल रहा है इस बार भारत में, सेकेंड वेव चल रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसकी दृष्टि से।
तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष ये 12 मई के दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसकी जो थीम रही थी वो रही थी नर्स नेतृत्वकर्ता के रूप में एक आवाज़। अगर मैं पूरी थीम की बात करूं तो इसकी थीम रही थी नर्स नेतृत्वकर्ता के रूप में एक आवाज़, भविष्य की स्वास्थ्य सेवा के लिए एक दृष्टि। यानी कि अगर इंग्लिश में बात करूं तो इसे कह देंगे नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 12 मई के दिन ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व माप विज्ञान दिवस 2021 की थीम क्या है? इंग्लिश में बात करें इसे कह देंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, जो कि प्रत्येक वर्ष 20 मई के दिन मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम रही थी दोस्तों स्वास्थ्य के लिए मापन, या इंग्लिश में इसे कहते हैं मेजरमेंट फॉर हेल्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20 मई को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, 2021 की थीम क्या है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 मई के दिन। और इसकी जो थीम रही थी वो रही थी परिवार और नई प्रौद्योगिकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 अप्रैल 2021 को संपूर्ण विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस दिवस या इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था विश्व पृथ्वी दिवस का, या इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड अर्थ डे का 2021 का? तो दोस्तों प्रत्येक 22 अप्रैल को मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष। और इस बार इसकी थीम रही थी दोस्तों हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, या रिस्टोर अवर अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी दिवस। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, 7 अप्रैल 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस की थीम क्या रही थी? तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7 अप्रैल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इसी दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए हम संपूर्ण विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इस बार इसकी थीम रही थी दोस्तों सभी के लिए एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश की मैं बात करूं तो बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 अप्रैल 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, या इसकी थीम क्या रही थी इस बार? तो दोस्तों 18 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इस बार इसकी जो थीम रही थी वर्ल्ड हेरिटेज डे की वो रही थी दोस्तों जटिल अतीत और विविध वायदा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में इसे कह देंगे कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व क्षय रोग दिवस 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी जो थीम रही थी इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। याद रखिएगा, बैक्टीरिया से होता है ये रोग मानव शरीर में। और इसकी जो थीम रही थी द क्लॉक इज टिकिंग, यानी कि घड़ी चल रही है। इंग्लिश में बात करें तो इसे कह देंगे द क्लॉक इज टिकिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2021 महीने को किसके रूप में मनाया गया? तो दोस्तों ये जो मनाया गया अप्रैल 2021 मंथ को, ये पार्किंसन डिजीज़ के रूप में मनाया गया, यानी कि पार्किंसन अवेयरनेस मंथ के रूप में अप्रैल को वर्ष 2021 का जो अप्रैल महीना था उसे मनाया गया पार्किंसन डिजीज़ के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 की थीम क्या है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 15 मार्च के दिन मनाया जाता है। इसे इंग्लिश में कह देंगे हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। याद रखिएगा। और इसकी जो थीम रही थी वो रही थी प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना, यानी कि टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व जल दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व जल दिवस इंग्लिश में कैसे कह देंगे इसे वर्ल्ड वाटर डे। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही थी वो रही थी जल को महत्व देना, या इंग्लिश में बात करूं तो इसे कह देंगे वैल्यूइंग वाटर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2021 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया? तो दोस्तों इस बार वर्ष 2021 में ये मनाया गया 27 मार्च के दिन। याद रखिएगा, 27 मार्च 2021 को ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान, जिसे हम कहते हैं अर्थ आवर, जो कि संपूर्ण विश्व में रात को 8:30 से 9:30 PM के बीच 1 घंटे के लिए मनाया जाता है, जिसमें दोस्तों अपनी घरों की बत्तियां बंद करनी होती हैं। और किसके द्वारा मनाया जाता है आपको ये भी याद रखना है, WWF के द्वारा ही मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व गौरैया दिवस 2021 की थीम क्या रही? इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे। और दोस्तों प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के दिन मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही थी मैं गौरैया को
प्यार करता हूँ, याद रखिएगा, आई लव स्पैरो इसकी थीम रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है इसकी थीम। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कह देंगे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जो कि 21 मार्च के दिन मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही थी, वन बहाली, पुनर्प्राप्ति और कल्याण के लिए एक मार्ग, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सभा या यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023, जो कि रखा है यूएन ने। याद रखिएगा कि जो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स किसे चुना है? तो दोस्तों वर्ष 2023 को चुना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। अब 2023 जाना जाएगा मोटे अनाज का वर्ष। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही थी दोस्तों, वो रही थी महिला नेतृत्व कोविड-19। अगर मैं पूरी थीम की मैं बात करूं तो इसे कह देंगे महिला नेतृत्व कोविड-19 की दुनिया में एक समान भविष्य को प्राप्त करना। और ये जो अभियान मनाया जा रहा था, इस अभियान की जो थीम रही थी चूज़ टू चैलेंज, #चूज़ टू चैलेंज। थीम की मैं बात करूं तो महिला नेतृत्व इसकी थीम रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस 2021 की थीम क्या रही थी? हर बार एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 3 मार्च के दिन मनाया जाता है और इसकी थीम रही थी दोस्तों वन और आजीविका। याद रखिएगा, अगर मैं पूरी थीम की बात करूं तो इसे कह देंगे वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 28 फरवरी 2021 को देश भर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। वर्ष 2020 में, सॉरी दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, 2020 की जगह 2021 आएगा। 2021 में इस दिवस की थीम क्या रही थी? तो दोस्तों नेशनल साइंस डे से इंग्लिश में कहते हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और इसकी जो थीम रही थी वो रही थी विज्ञान, तकनीक, नवाचार, शिक्षा, कौशल कार्य पर प्रभाव। इंग्लिश में बात करूँ इसे कह देंगे फ्यूचर ऑफ STI। STI को इंग्लिश में कह देंगे फुल फॉर्म में साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल एंड वर्क। याद रखिएगा, विज्ञान, तकनीक, नवाचार इसकी थीम रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व रेडियो दिवस 2021 की थीम क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड रेडियो डे। तो दोस्तों इसकी जो थीम रही थी वो रही थी नया विश्व नया रेडियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमेशा दोस्तों थीम छोटी होती है ना, वो एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। तो दोस्तों इसके भी विगत वर्षों में कई बार क्वेश्चन पूछे गए थे विश्व रेडियो दिवस के। तो इसकी थीम रही थी नया विश्व नया रेडियो, और 13 फरवरी के दिन ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों इसकी जो थीम रही थी वो रही थी दोस्तों वेटलैंड एंड वाटर, यानी कि दोस्तों इसे कह देंगे आर्द्र भूमि और जल हिंदी में। अगर दोस्तों बता दूं ये कब मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ईरान में रामसर कन्वेक्शन हुआ था 2 फरवरी 1971 में। और दोस्तों उसी की याद में ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी के दिन वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है विश्व में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस वर्ल्ड कैंसर डे 2021 की थीम क्या है? तो सबसे पहले जान लेते हैं ये कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है और इसकी जो थीम रही थी वो रही थी मैं हूँ और मैं रहूँगा। इंग्लिश में बात करूँ इसे कह देंगे आई एम एंड आई विल। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा मनाया जाता है? ये यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के द्वारा ही मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। करंटली इसके प्रेसिडेंट हैं अनिल दी क्रूज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस या नेशनल वोटर डे 2021 की थीम क्या है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है और इसकी जो थीम रही थी दोस्तों मतदाताओं को सशक्त, सचेत, सुरक्षित और जागरूक करना। ये आपको ध्यान में रखना है। मेकिंग आवर वोटर एम्पावर्ड, विलेज एंड सेफ एंड इन्फॉर्म। और दोस्तों किसके द्वारा मनाया जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं दोस्तों ने?
अब दोस्तों सुनील अरोड़ा थे, अब जो कि हट गए हैं। तो मुझे कोई कमेंट में बता सकता है कि नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं करंटली वर्तमान में? अब सुनील अरोड़ा हट गए हैं, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस या नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2021 किस अभियान के तहत मनाया गया भारत में? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है और दोस्तों इसकी थीम रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर ये राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में मनाया गया, जो कि दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने मनाया, जिसकी मिनिस्टर है स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पराक्रम दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पहली बार मनाया गया ये भारत में। किस क्रांतिकारी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस पर ये पराक्रम दिवस मनाया गया पहली बार भारत में। कब मनाया गया? 23 जनवरी के दिन। इस बार इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी थी वो 125वीं थी, आपको ये भी याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 की थीम क्या है? इसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल यूथ डे, जो कि 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। याद रखिएगा 12 जनवरी को भारत में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है दोस्तों, और इस बार इसकी थीम रही थी युवा उत्साह नए भारत का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा मनाया गया ये युवा दिवस? तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट या स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा मनाया गया। करंटली भारत के स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 16 में प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या रही थी? तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कब मनाया गया। तो दोस्तों 9 जनवरी के दिन मनाया गया, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी के दिन, और दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये दोस्तों इसकी थीम क्या रही थी? तो दोस्तों इसकी थीम रही थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इंग्लिश में बात करूं तो इसे कह देंगे कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।